So hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are continuing with the chapter. अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल. अब यहाँ पे वैसे तो आगे एक इमेज भी होगी जिसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा. इस तरह से होती है एक इलेक्ट्रिक बेल. अब यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो. सो वी हैव अ बैटरी है, ठीक है, पूरा सर्किट एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंड ये जो है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम अभी आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है. देन वी हैव अ सॉफ्ट आयरन. यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोंग है एंड एक छोटा सा यहाँ पे हैमर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्विच है, ठीक है. सो ये पूरा हो गया इसका सर्किट और वो समझ लिया हमने. अब आके जाके एक एक इसका कंपोनेंट देखते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो क्या क्या होता है? A coil of wire would over an iron piece that forms the electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म किया हमने, उससे क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा उसका. Then an iron strip, soft iron armature. एक आयरन की स्ट्रिप लेनी है, बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा नहीं, आयरन की स्ट्रिप की बात हो रही है. Which has a hammer attached to it, which is joined to the wire coil. अब देखो यहाँ पे जो बोला है, ये रहा हमारा जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर बोला है वो ये है, उसके साथ हमारे पास एक हैमर अटैच है, ठीक है, और जो कि पूरा अटैच है इस सर्किट से, यहाँ से वायर से अटैच हो रहा है ना. ओके, देन आगे है अ कॉन्टैक्ट स्क्रू थ्रू विच इज अटैच टू दी आयरन स्ट्रिप. अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है जिससे वो अटैच है आयरन स्ट्रिप से, जो कि अटैच है. नेक्स्ट है अ बैटरी विच कनेक्ट्स दी वायर कॉइल एंड दी कॉन्टैक्ट स्क्रू. अब एक बैटरी लगी हुई है, अभी हमने उसमें देखा था ना, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई जिससे ये पूरे दोनों ये सारी चीजें अटैच्ड हैं. ओके, देन अ स्विच इन द मिडल ऑफ द सर्किट, और सर्किट के मिडल में यहाँ पे कहीं स्विच लगा हुआ है. उसमें आप डायग्राम में ज्यादा क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लियरली एक स्विच देख सकते हो. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. नाउ हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क? सो व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज ऑन, वंस वी ऑन दी स्विच, तो क्या उसमें होता है और कैसे वो बेल रिंग करती है? लेट्स सी. An electric current flows through the coil of wire which makes the iron piece attached to it act as an electromagnet. अब क्या होता है, जैसे ही हम ऑन का बटन दबाते हैं तो जो बेल में है इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है. पूरा हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था ना. सो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो गया एंड जो यहाँ पे आयरन के ये लगे हुए हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इनमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. As a result, the iron piece attracts the hammer towards itself. The hammer thus hits the bell and a sound is produced. तो simply जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो वो क्या करता है? हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. वी नो मैग्नेट क्या करती है? आयरन की चीज को अट्रैक्ट करती है, तो वो हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हैमर जब उसके पास आता है तो वो हिट करता है गॉन्ग पे एंड उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट, as the hammer moves towards the iron piece, it moves away from the contact screw which breaks down the circuit. अब जब यहाँ पे जो हमारा हैमर है जब वो इसके पास जाता है तो यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट है वो ब्रेक हो जाता है. वो अरेंजमेंट ब्रेक होता है तो क्या होता है? सर्किट जो कंप्लीट सर्किट था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो सर्किट अब इनकम्प्लीट हो गया है ना. So circuit break हुआ हमारा. As the circuit breaks, the wire coil stops receiving any current which makes the electromagnet lose its magnetic effect. अब क्या हुआ? जैसे ही वो सर्किट ब्रेक होगा तो जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही थी सर्किट में, जैसे हमें पता है ना कि सर्किट का ब्रेक होते ही इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होनी बंद हो जाती है. तो जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन बंद हो गई. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो रही तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड था, अब उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चला गया क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा था. और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही तो वहां पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब उसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया. एज अ रिजल्ट द हैमर falls back to its original position. अब उसने तो हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था. अब अगर इसी पार्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है तो हैमर वापस अपनी जगह पे चला गया. नाउ then as the hammer falls back, the iron strip again comes in contact with the contact screw and the circuit gets complete. अब जैसे वो अपनी पोजीशन पे वापस जाता है तो क्या होता है? फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ गया, सर्किट
कंप्लीट हो गया. दिस अगेन टर्न्स द आयरन पीस इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द होल प्रोसेस कंटिन्यूज. अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होनी शुरू हुई और वो फिर से फिर वो हैमर को कर रहा है. तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. कब तक? जब तक उस बेल को कोई ऑफ नहीं करेगा. सो द होल प्रोसेस कंटिन्यूज until the bell is switched off. This results in the continuous ringing of the bell. इसीलिए बेल कंटिन्यूसली रिंग करती रहती है जब तक उसको ऑफ नहीं किया जाएगा. ठीक है. So this was about working of an electric bell. Also this was the last topic of this chapter. तो इस चैप्टर के जो भी नोट्स थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So now we'll quickly get to the exercises of this chapter.